या गांव के अंदर स्थित है। किसान भाइयों आज मैं आपको बिल्कुल एक लाइव रिजल्ट दिखा 20 से 30% ज्यादा पैदावार है वो आप ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों खेती के अंदर जिसके अंदर आपका इंसेक्टिसाइड आ रहा है चाहे आपका फंजीसाइड आ रहा है वो सब एक रिसोर्स है किसान भाइयों। तो उसकी जो एफिशिएंसी ये नाव की जितना भी हम डाल रहे हैं उसका 70 से 80% तो वेस्टेज हो रहा है। 20 पैदावार ज्यादा ले सकते हो, वो भी कम पानी, कम खाद, कम कीटनाशक और कम फंजीसाइड का प्रयोग। राशन के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, रूटीन में किसानों की पसंद भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादा होती है। दूसरी अगर किसान दर है वो दी गई है किसान भाई। और उसके साथ साथ समय समय पे जो आलू की बात करूं किसान भाइयों तो प्रॉपर निगरानी है वो आलू के खेतों की गई है। मौसम को भी ध्यान में रखा गया है और कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है उन सभी चीजों को कोर लिंक करके किसी की वो पड़ोसी वाला जो सीन मैं पहले बता रहा था अभी पड़ोसी ने डाल दिया तो मैं डाल दूं वो वाला मैटर नहीं, वो छिड़काव के द्वारा है वो दी गई है। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों तमाम जो जानकारी थी इस हाईटेक प्लॉट के बारे में मैंने आपके साथ साझा कर दी है इस वीडियो। किसान भाइयों सुपर क्रॉप के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। किसान भाइयों आज हमारी टीम पहुंची है साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के हाईटेक R&D स्टेशन के ऊपर जो कि सिरसा जिला के खारिया गांव के अंदर स्थित है। किसान भाइयों आज मैं आपको बिल्कुल एक लाइव रिजल्ट दिखाने वाला हूं कि कैसे आप कम पानी, कम खाद, कम कीटनाशक और फंजीसाइड के साथ आप आलू की 20 से 30% ज्यादा पैदावार है वो आप ले सकते हो। क्योंकि किसान भाइयों खेती के अंदर हमें आने वाले समय में हमारी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ानी पड़ेगी। अगर हम रिसोर्स यूज एफिशिएंसी की तरफ ध्यान नहीं देंगे आने वाले समय में तो हमारी पैदावार है वो नहीं बढ़ सकती, केवल हमारा खर्चा बढ़ेगा जो कि हम पिछले 3-4 सालों से भुगत रहे हैं। यानी हर साल हम पानी भी ज्यादा लगा रहे हैं, किसान खाद भी ज्यादा डाल रहे हैं, कीटनाशक भी ज्यादा डाल रहे हैं, फंजीसाइड है वो भी ज्यादा डाल रहे हैं, पर रिजल्ट की अगर बात करूं तो वो हर साल थोड़ा करके कम होता जा रहा है। किसान भाइयों तो हमें आने वाले समय में हमारी रिसोर्स यूज एफिशिएंसी, अगर रिसोर्स की बात करूं तो जो हम खाद डाल रहे हैं वो हमारा रिसोर्स है, पानी हम फसल को दे रहे हैं वो भी हमारा रिसोर्स है, चाहे आप केमिकल यूज करो जिसके अंदर आपका इंसेक्टिसाइड आ रहा है चाहे आपका फंजीसाइड आ रहा है वो सब एक रिसोर्स है किसान भाइयों। तो उसकी जो एफिशिएंसी है ना उसका मतलब हमें जितना भी हम फसल के अंदर डालें वो हमारा पाई हमारी फसल को काम में आना चाहिए। ये ना हो कि जितना भी हम डाल रहे हैं उसका 70 से 80% तो वेस्टेज हो रहा है, 20% ही आपकी फसल के काम में आ रहा है। तो हमें कहीं ना कहीं जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है ना किसान भाइयों उसको हमें 100% तक लेके जाना है। यानी जितना भी डालो आप उतना पूरा का पूरा 100% फसल के आप में काम में आना चाहिए, उसकी वेस्टेज कम से कम हो। तो वो सब कैसे हम रिसोर्स यूज एफिशिएंसी हमारी बढ़ा सकते हैं तो वो सब किसान भाइयों यहाँ साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने बहुत ही सक्सेसफुल तरीके से करके आपको दिखाया। भी आप आने वाले समय में आलू की खेती के अंदर अपनी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है वो कैसे आप बढ़ा सकते हो। और रूटीन के अंदर चाहे आपके अभी 150 कट्टे निकल रहे हैं आलू के 1 एकड़ से, चाहे 200 निकल रहे हैं चाहे 300 निकल रहे हैं, उसके अंदर आपको 20 से 30% इजाफा है वो किसान भाइयों आपको कैसे करना है तो वो भी यहाँ साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने करके आपको दिखाया। जर्नली तो जो बहुत सारी आपने चीजें देखी होगी कि आपको केवल बताया जाता है भी ऐसे करने से ऐसा हो जाएगा, पर मैं मानता हूं कि साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर ने पहले किया है फिर अब आपको बता रहे हैं भी कैसे आप अपनी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ा सकते हो, कैसे आलू की 20 से 30% पैदावार ज्यादा ले सकते हो, वो भी कम पानी, कम खाद, कम कीटनाशक और कम फंजीसाइड का प्रयोग के साथ किसान भाइयों। तो शुरू करते हैं किसान भाइयों आज की इस वीडियो को। बहुत ही इंटरेस्टिंग है वीडियो किसान भाइयों, पूरा आपको लास्ट तक देखना है। पहले मैं आपको पूरा बताऊंगा कि यहाँ क्या क्या किया गया है, उसके बाद में फिर मैं आपको इसका रिजल्ट भी आपको बताऊंगा कि अभी तक किसान के खेतों के अंदर क्या हुआ है और इस डेमोस्ट्रेशन जो प्लॉट है उसके अंदर क्या क्या चीजें हुई है, कितना यहाँ बचत की गई है, वो सब चीजें किसान भाइयों आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखना है किसान भाइयों। तो सबसे पहले अगर बात करें किसान भाइयों हाईटेक रीजनरेटिव पोटैटो प्रोडक्शन, इसके अंदर जो टोटल एरिया ना किसान भाइयों डेमो प्लॉट का वो आपका है 1 एकड़। यानी 1 एकड़ के अंदर किसान भाइयों डेमो प्लॉट है वो आपका लगाया गया है। अब बात कर लेते हैं कि इस डेमो प्लॉट के अंदर वैरायटी कौन कौन सी लगाई गई है। तो 3 तरह की वैरायटियां किसान भाइयों इस डेमो प्लॉट के अंदर है वो लगाई गई है। अगर मैं पहली वैरायटी की बात करूं तो किसान भाइयों कुफरी पुष्कर जो कि राशन के अंदर बहुत ज्यादा चलता है, रूटीन में किसानों की पसंद भी बहुत अच्छी है क्योंकि इसकी पैदावार ज्यादा होती है। दूसरी अगर बात करूं तो किसान भाइयों उसके अंदर कुफरी चिप्सोना 2 है वो लगाया गया। यानी कुफरी चिप्सोना 1 भी आती है, 2 भी आती है, 3 भी आती है। तो कुफरी चिप्सोना जो 2 नंबर वाली जो किस्म है ना किसान भाइयों वो यहाँ लगाई गई है जो कि प्रोसेसिंग के अंदर बहुत ज्यादा काम आती है। चाहे पेप्सिको आईटीसो है जो आईटीसी है या अन्य कोई भी कंपनी है अगर किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करती है तो मोस्टली क्या है वो प्रोसेसिंग वाली वैरायटियां किसानों को देती है। ये वैरायटियां आपको लगानी। तो ये जो कुफरी चिप्सोना 2 है किसान भाइयों ये प्रोसेसिंग वाली वैरायटी है वो भी यहाँ लगाई हुई है। उसके साथ साथ किसान भाइयों LR 7008
जो कि एक राशन के अंदर चलता है, लाल आलू जिसे हम कह देते हैं, वो भी किसानों की अच्छी मतलब पहली पसंद है। जो किसान भाई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं करते, अपने लेवल पे ही आलू की खेती कर रहे हैं बिना किसी कंपनी के साथ जुड़े हुए, तो वो एलआर और पुष्कर ज्यादा लगाते हैं। और जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जो प्रोसेसिंग वाली वैरायटी है किसान भाइयों, वो आपकी ज्यादा लगती है। तो मैं कह सकता हूँ भी यहाँ जो राशन वाली वैरायटी भी लगी हुई है और प्रोसेसिंग वाली भी एक वैरायटी है वो किसान भाइयों यहाँ लगी हुई है। तो 3 तरह की वैरायटी किसान भाइयों यहाँ लगी है। जो अभी आपको ये प्लॉट दिख रहा है आपके सामने किसान भाइयों, इसकी जो बिजाई थी वो 3 नवंबर को है, वो की गई थी। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों कि इसके अंदर पानी किस तरीके से दिया जाए। तो किसान भाइयों पूरा का पूरा जो अभी आपको डेमोस्ट्रेशन प्लॉट दिख रहा है 1 एकड़ का, ये पूरा का पूरा ड्रिप के ऊपर है किसान भाइयों। अगर ड्रिप की बात करूं तो इसके अंदर 16 mm की ड्रिप है वो किसान भाइयों यूज की गई है। उसके बाद में अगर बात करें जो ड्रिपर है, यानी जहां से बूंद गिरती है तो उसका अंतर कितना है, तो 30 सेंटीमीटर वाली जो ड्रिप आती है किसान भाइयों, वो इसके अंदर यूज की गई है। और प्रति घंटे की अगर बात करूं किसान भाइयों, तो एक जहां से बूंद गिरती है आपकी ड्रिपर से, उससे 2.5 लीटर पानी प्रति घंटे का निकल रहा है किसान भाइयों। ये तो होगी किसान भाइयों बिजाई कौन सी वैरायटी लगाई, कब बिजाई की। अब बात आ जाती है और पानी भी आपने लगा दिया, यानी बिजाई कर दी, बिजाई के बाद में पानी लगा दिया। अब समस्या आएगी कि उसके अंदर जो खरपतवार होगा किसान भाइयों, उसका नियंत्रण हमें इस प्लॉट के अंदर है वो किस प्रकार किया गया है। तो उसके लिए किसान भाइयों यहाँ जिस समय आलू के खेतों के अंदर 50 से 60% तक आपके जो आलू है वो निकल चुके थे, उनकी जर्मिनेशन हो चुकी थी, तो उस समय किसान भाइयों इसके अंदर सनकोर जो एक आपकी फर्टिसाइड आती है, मोस्टली आलू जो लगाते हैं वो किसान इसी को ज्यादा यूज करते हैं, तो उसका यूज है वो किसान भाइयों किया गया। खेत अभी आपको दिख रहा है बिल्कुल नीट एंड क्लीन है अभी तक किसान भाइयों। उसके बाद में बात आ जाती है कि इसके अंदर उर्वरक क्या क्या यूज किए गए हैं। तो किसान भाइयों इसके अंदर बिजाई के समय इसके अंदर 2 बैग डीएपी के डाले गए हैं किसान भाइयों। उसके बाद में किसान भाई अगर मैं बात करूं पोटास की, तो 1 बैग किसान भाई उसके अंदर पोटास का डाला गया और 1 बैग किसान भाई उसके अंदर यूरिया का प्रयोग किया गया है बिजाई के समय। उसके बाद में जैसे बिजाई करने के बाद में जितनी भी खाद है किसान भाइयों, वो पूरी की पूरी ड्रिप के थ्रू ही इसके अंदर है वो दी गई है किसान भाई। और उसके साथ साथ समय समय पे जो आलू की अलग अलग अवस्थाएं होती है, आपको पता है भी पहले 30 दिन 30 से लेकर 45 दिन में अलग अवस्था होती है, फिर उसके बाद में एक अलग अवस्था, यानी पहले वो ग्रोथ करता है, ग्रोथ के बाद में उसके अंदर ट्यूबर बनने स्टार्ट होते हैं, ट्यूबर बनने के बाद में ट्यूबर का साइज बड़ा होता है। तो उन अवस्थाओं के हिसाब से किसान भाइयों इसके अंदर अलग अलग समय के अंदर इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है उसका छिड़काव है वो किया गया है। उसके साथ साथ अगर बात करूं किसान भाइयों इसके अंदर जो पेस्ट मैनेजमेंट के लिए क्या गया, यानी जो आपके कीट आते हैं मोस्टली आपके लिए आलू के खेतों के अंदर एफिड आपको ज्यादा देखने को मिलता है, तो एफिड के लिए किसान भाइयों यहाँ जो पीले चिपचिपे जाल है उनका प्रयोग किया गया, ताकि अगर थोड़ी बहुत पॉपुलेशन हो तो उससे कंट्रोल हो जाए। और मॉनिटरिंग करना भी आसान है भी आपके खेतों के अंदर जो एफिड का जो अटैक है वो आपको कितना देखने को मिल रहा है, उससे आप येलो स्टिकी ट्रैप से आप आसानी से पता है वो लगा सकते हो। और ईटीएल बेसिस पे किसान भाइयों इसके अंदर जो छिड़काव है वो किया गया। अगर ईटीएल क्रॉस हो रहा है तो ही डाला गया, ये नहीं कि पड़ोसी ने कर दिया तो मैंने कर दिया, रिश्तेदार ने कर दिया तो मैं भी कर दूं, वो वाला मामला नहीं है। ईटीएल के बेस पे किसान भाइयों इसके अंदर कीटनाशकों का छिड़काव किया गया है। उसके बाद में अगर डिजीज की बात करूं किसान भाइयों, तो प्रॉपर निगरानी है वो आलू के खेतों की गई है, मौसम को भी ध्यान में रखा गया है और कितनी ह्यूमिडिटी हो रही है, उन सभी चीजों को कोरलिंक करके किसान भाइयों इसके अंदर फंजीसाइड का प्रयोग है वो किया गया है। और उसके साथ साथ बीज उपचार भी किसान भाइयों इस वैरायटी के अंदर किया, यानी बीज जब लेके आए उस समय इसका सीड ट्रीटमेंट कर दिया जो बीज उपचार है। उसके बाद में लगातार इसकी निगरानी रखी गई है भी किस समय हमें डालना, ये नहीं कि वो पड़ोसी वाला जो सीन मैं पहले बता रहा था भी पड़ोसी ने डाल दिया तो मैं डाल दूं, वो वाला मैटर नहीं है। इसके अंदर प्रॉपर निगरानी की गई है। उसके साथ साथ जो वेदर का डाटा है ना उसको भी लिंक किया गया भी किस समय ठंड ज्यादा पड़ने वाली है, किस समय नमी ज्यादा रहने वाली है, धुंध कब आने वाली है, उन सभी चीजों को लिंक करके फिर उसके अंदर उसके हिसाब से किसान भाइयों उसके अंदर फंजीसाइड का प्रयोग है वो किया गया है। रिजल्ट अभी आपको दिख रहा है किसान भाइयों भी पूरा एकदम किसी तरह का इसके अंदर कोई लाइट का इशू नहीं है, पूरा आपको बिल्कुल एकदम जो फील्ड है वो पूरा नीट एंड क्लीन आपको दिख रहा है। ग्रोथ अभी आपकी दिख रही है स्क्रीन पे किसान भाइयों, उसको आप देखिए अभी कितनी अच्छी ग्रोथ है वो तीनों वेरायटियों की इसके अंदर है। किसान भाइयों अगर मैं रिजल्ट की बात करूं इसके अंदर तो 2 तरह के डाटा किसान भाइयों यहाँ लिए गए हैं। एक तो लिया गया हाईटेक प्लॉट का जो मेरे पीछे अभी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों फार्म फील्ड का, ये जो फार्म फील्ड का डाटा है ना किसान भाइयों ये अलग अलग क्षेत्रों से लिया गया है, यानी सिरसा जिले के अंदर अलग अलग प्लॉट हमने डिसाइड किए हुए हैं जहां से ये डाटा लिया गया है। उसके अंदर किसान भाइयों क्या क्या गया कि जिन किसानों ने सेम वेरायटी लगाई हुई है, सेम दिन बिजाई की थी, उन सभी फील्ड का डाटा लेकर उनकी सबकी एक एवरेज निकाली गई है। और ये हाईटेक फील्ड का डाटा है जो डेमो अभी प्लॉट आपने वीडियो के अंदर देखा उसका। तो अगर बात करूं किसान भाइयों जो फार्म फील्ड थी उसके अंदर तो बीज उपचार जो सीड ट्रीटमेंट है किसान भाइयों फार्म फील्ड पे भी किया गया, हाईटेक
जो ये प्लॉट है उसके अंदर भी किया गया आलू का। तो डिफरेंस इसके अंदर ये है किसान भाइयों की, यहाँ किसानों ने कुछ भी मतलब सीड ट्रीटमेंट कर दिया, पर मोस्टली जो फार्मर है वो उन्होंने जो एक रिकमेंडेशन है, अभी हमें सीड ट्रीटमेंट अगर आपको करना है तो ये फंजीसाइड यूज करना है, वो यहाँ नहीं किया गया है। और हाईटेक प्लॉट के ऊपर किसान भाइयों जो एक रिकमेंडेशन है, जिसकी टेस्टिंग प्रॉपर तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर की गई है, एक रिकमेंडेशन अभी हमें यही केमिकल यूज करने हैं, तो उन्हीं में से जो केमिकल है किसान भाई उसका यूज है वो किया गया है। डोज का कोई इतना ज्यादा इसमें डिफरेंस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है किसान भाई दोनों के अंदर। अगर सीड रेट की बात करूं तो किसान भाइयों बीज की जो मात्रा है वो भी यहाँ भी सेम रही है, फार्म फील्ड के ऊपर भी सेम रही है। इसके अंदर किसी तरह का कोई मतलब ज्यादा यूज नहीं किया, ना इसके अंदर कम किया गया, ये बिल्कुल बराबर है। अब बात आ जाती है मेन फर्टिलाइजर, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है किसान भाई उस प्लॉट के अंदर। अगर फर्टिलाइजर की बात करूं किसान भाइयों तो बेसल सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो बिजाई के समय डालते हैं, और इस सारा डाटा जो है ना किसान भाइयों उसको नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, मैग्नीशियम, जिंक अलग अलग कैलकुलेट किएंगे। जैसे आप यूरिया देते हो तो उससे कितनी किलो आप नाइट्रोजन है वो अपने खेतों के अंदर डाल रहे हो, जैसे डीएपी आप दे रहे हो तो उसके अंदर कितनी किलो नाइट्रोजन आप डाल रहे हो, कितने केजी जो फास्फोरस है वो डाल रहे हो, तो वो सब डाटा इसके अंदर ऐसे कैलकुलेशन है वो की गई है। अगर बेसल की बात करूं किसान भाइयों तो इसके अंदर 36 किलो नाइट्रोजन अभी तक दी गई है। फोस्फोरस की बात करूं तो किसानों के खेतों के अंदर 92 केजी जो फोस्फोरस है वो दी गई है। अगर मैं हाईटेक प्लॉट के अंदर बात करूं नाइट्रोजन और फोस्फोरस की तो 36 किलो नाइट्रोजन किसानों के खेतों में किसानों ने बिजाई के समय डाली, और यहाँ हाईटेक प्लॉट के अंदर 38.7 जो किलो नाइट्रोजन है वो किसान भाई उसके अंदर डली हुई है। उसके बाद में अगर बात करूं किसान भाइयों फोस्फोरस की तो 92 केजी किसान भाइयों जो फोस्फोरस है वो किसानों ने बिजाई के समय दिया है। अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं तो यहाँ 40 किलो जो फोस्फोरस है केवल वही बिजाई के समय डाला गया है। अगर पोटास की बात करूं किसान भाइयों 60 किलो पोटास किसानों ने बिजाई के समय डाला है, और हाईटेक प्लॉट के ऊपर किसान भाइयों 30 ही किलो केवल पोटास है वो बिजाई के समय है वो डाला गया है। अगर सल्फर की बात करूं तो मोस्टली किसानों की जो एवरेज निकल के उसमें से 5 केजी सल्फर किसान भाई बिजाई के समय डाल रहे हैं आलू के खेतों के अंदर, और हाईटेक प्लॉट के अंदर किसान भाइयों किसी तरह की कोई सल्फर है वो बिजाई के समय है वो नहीं डाली गई है। तो ये तो था किसान भाइयों बिजाई के समय का डाटा। अब बात कर लेते हैं कि बिजाई के बाद में पानी के साथ क्या क्या दिया गया है। तो सभी किसानों ने खाली केवल यूरिया ही दी है, जिसके यूरिया के अंदर केवल नाइट्रोजन होती है आपको पता है, तो 82 किलो किसानों ने नाइट्रोजन केवल बिजाई के बाद में जब भी उन्होंने पानी दिया है उसके साथ में दी है। अगर हाईटेक की बात करूं वहीं किसान भाइयों तो अगर नाइट्रोजन की बात करूं तो 14.89 किलो जो नाइट्रोजन है वो बाद में दी है पानी के थ्रू, ड्रिप इरिगेशन के थ्रू। अगर मैं फोस्फोरस की बात करूं तो किसानों ने तो बिल्कुल भी नहीं दी बिजाई के बाद में, पर यहाँ 10.37 किलो जो है वो किसान भाइयों फोस्फोरस है वो दी गई है हाईटेक प्लॉट के अंदर। अगर पोटास की बात करूं तो वो भी किसानों ने बिल्कुल भी नहीं दी है बिजाई के बाद में, पर यहाँ हाईटेक प्लॉट के अंदर किसान भाइयों वो 16.7 किलो वो अभी तक दी गई है। अगर मैं सल्फर की बात करूं किसान भाइयों तो वो बिजाई के बाद में किसानों ने नहीं डाला, परंतु हाईटेक प्लॉट के अंदर पानी के साथ में सल्फर भी दी गई है किसान भाइयों, जो कि 4.35 किलो प्रति एकड़ की जो उसकी डोज है किसान भाइयों। उसके बाद में बात करूं किसान भाइयों मैग्नीशियम दोनों में ना तो हाईटेक प्लॉट के अंदर दी गई ना ही फार्म फील्ड के अंदर दी गई। जिंक की अगर बात करूं तो जिंक भी फार्म फील्ड के अंदर नहीं दिया गया है, ना ही हाईटेक प्लॉट पे दिया गया। अगर बोरॉन की बात करूं किसान भाइयों तो वो भी नीचे ड्रिप के थ्रू वो नहीं दिया गया है। अगर कैल्शियम की बात करूं किसान भाइयों तो किसानों के खेतों के अंदर जो सर्वे किया उसके अंदर कोई इक्का दुक्का किसान को छोड़ के बाकी किसी ने नहीं दिया, परंतु हाईटेक प्लॉट के अंदर किसान भाइयों 4.27 किलो जो आपका कैल्शियम है किसान भाइयों वो भी बिजाई के बाद में ड्रिप के थ्रू है वो दिया गया है। उसके बाद में बात आ जाती है कि ऊपर से भी बहुत सारे जो किसान है जो आलू लगाते हैं, ऑलमोस्ट सभी किसान है वो ऊपर से खाद भी डालते हैं किसान भाई, स्प्रे भी करते हैं। तो उसके अंदर किसान भाइयों किसानों ने 250 ग्राम क्या है कि नाइट्रोजन दी है। तो अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं तो 526 ग्राम यहाँ नाइट्रोजन है वो दी गई है। अगर फोस्फोरस की बात करूं किसान भाइयों तो वो 1.3 किलो किसानों ने स्प्रे के थ्रू दी है, ऊपर डाल के पौधों पे पत्तियों पर दी है। अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं किसान भाई उसके अंदर 1.11 केजी जो सल्फर है जो आपकी फोस्फोरस है किसान भाइयों वो छिड़काव के द्वारा है वो दी गई है। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसान भाइयों आपकी पोटास की। तो किसानों ने जो पोटास है वो 7 से 90 ग्राम बिजाई के बाद में स्प्रे के द्वारा दी अपने आलू के खेतों के अंदर। अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं तो किसान भाइयों 1.14 किलो जो यहाँ है वो पोटास है वो बिजाई के बाद में स्प्रे के द्वारा पौधों के अंदर दिया गया है। उसके बाद में बात आ जाती है किसान भाइयों की सल्फर की। तो सल्फर किसानों ने नहीं दिया, परंतु हाईटेक जो फार्म है जो प्लॉट है उसके अंदर 175 ग्राम जो सल्फर है किसान भाइयों वो दिया गया है। अगर मैग्नीशियम की बात करूं अभी तक तो वो आपका 192
98 ग्राम है वो दिया गया है, किसानों ने नहीं दिया मैग्नीशियम स्प्रे के द्वारा। अगर जिंक की बात करूं वो भी किसानों ने नहीं दिया, पर यहाँ 430 ग्राम जो जिंक है वो किसान भाई यहाँ दिया गया है। अगर बोरोन की बात करूं किसान भाइयों तो वो 24 ग्राम दिया गया, किसानों ने नहीं दिया बिल्कुल भी। अगर कैल्शियम की बात करूं किसान भाइयों वो 41.6 है वो ग्राम है वो दिया गया है स्प्रे के द्वारा। तो ये सब डाटा था किसान भाइयों फर्टिलाइजर का, यानी कितनी तरह जो कितना फर्टिलाइजर, ऑलमोस्ट मैं कह सकता हूँ भी काफी ज्यादा जो रिडक्शन है वो हाईटेक फार्म के ऊपर हुई है। किसानों के खेतों के मुकाबले में जो फार्मर जो प्रैक्टिस अभी चल रही है उसके मुकाबले में हाईटेक जो प्लॉट है उसके अंदर किसान भाइयों काफी बड़ी मात्रा के अंदर मैं कह सकता हूँ कि जो रिडक्शन है वो हुई है। उसके साथ साथ अगर बात करूं किसान भाइयों पानी की, तो ड्रिप के थ्रू किसान भाइयों पानी गया और सीधे जो अपने किसानों के खेतों के अंदर फ्लड इरिगेशन दी गई है या ड्रिप से, तो आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो भी मैं कह सकता हूं भी 60-70% तक पानी की कम खपत हुई, क्योंकि 20 से 25 मिनट के अंदर किसान भाइयों 1 एकड़ के अंदर जो ड्रिप का भी प्लॉट दिख रहा है इसके अंदर पूरा का पूरा पानी है वो चला जाता है। उसके बाद में किसान भाइयों इंसेक्टिसाइड की अगर बात करूं तो किसानों ने 4 इंसेक्टिसाइड ऑन एवरेज अभी तक डाल दिए, चाहे उसमें एक टारा है चाहे जो भी है एफिड के लिए वो किसानों ने यूज कर दिए, परंतु यहाँ अभी तक एक भी हाईटेक प्लॉट के अंदर किसान भाइयों इसी तरह का कोई इंसेक्टिसाइड अभी तक यूज है वो नहीं किया गया है। अगर बात करूं फंजीसाइड की तो किसानों ने अभी तक 5 फंजीसाइड जो यूज है वो कर लिए, जिन्होंने 3 नवंबर के आसपास जिनकी बिजाई थी या 1-2 दिन पहले थी 1-2 दिन बाद में थी। अगर मैं यही बात करूं हाईटेक प्लॉट के अंदर तो किसान भाइयों केवल 4 बार इसके अंदर फंजीसाइड है वो यूज है वो किए गए हैं। उसके साथ साथ अगर बात करूं किसान भाइयों ट्यूबर की, यानी बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि मेन चीज तो ट्यूबर ही है ना। अगर किसानों की खेतों की बात करूं तो किसान भाइयों यानी 1 मीटर तो ऐसे लंबा और 2 लाइनें हमने पकड़ी हुई है साथ में और 1 मीटर इनकी लंबाई रखी हुई है। तो इस पूरे एरिया के अंदर किसान भाइयों किसानों के खेतों के अंदर जो LR जो किस्म है ना 7008 LR, उसमें 135 ट्यूबर हमें मिले हैं। अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं किसान भाइयों तो इसके अंदर हमें 181 ट्यूबर मिले हैं। अगर बात करूं किसान भाइयों कुफरी पुष्कर के अंदर तो किसानों के खेतों के अंदर हमें 170 आप पकड़ के चलिए जो ट्यूबर हमें मिले हैं, और यहाँ आपके किसान भाइयों 200 ट्यूबर हमें मिले हैं जो एरिया मैंने अभी बताया उसके अंदर। अगर चिपसोना 2 जो कुफरी चिपसोना 2 है किसान भाई उसके अंदर हमें 109 ट्यूबर है वो हमें किसानों के खेतों के अंदर मिले हैं जो हमने डाटा लिया उसके बेसिस पे। और अगर हाईटेक प्लॉट की बात करूं किसान भाइयों इसके अंदर 144 ट्यूबर है वो हमें मिले हैं। तो मैं कह सकता हूं नंबर ऑफ ट्यूबर तो किसान भाइयों इसके अंदर अभी अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। जो हाईटेक प्लॉट के अंदर जो भी प्रैक्टिस अडॉप्ट की गई है उनके द्वारा, यानी मैं कह सकता हूं जो रिसोर्स यूज है वो एफिशिएंसी बढ़ी है, और उसी के कारण किसान भाइयों जो नंबर ऑफ ट्यूबर है ना वो अभी तक ज्यादा आ रहे हैं। वेट तो किसान भाइयों जब पूरी हार्वेस्टिंग होगी उसी टाइम पे डाटा लिया जाएगा अभी कितना वेट आ रहा है। अभी लिया था वो डाटा अभी इसके अंदर नहीं है किसान भाइयों, केवल टोटल नंबर ऑफ ट्यूबर दिए हैं। वेट के डाटा जो वेट का जो डाटा रहेगा किसान भाइयों जब इसकी हार्वेस्टिंग होगी उस समय मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो किसान भाइयों तमाम जो जानकारी थी इस हाईटेक प्लॉट के बारे में मैंने आपके साथ साझा कर दी है इस वीडियो के अंदर। उसके साथ साथ एक जो मेन चीज है मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो न्यूट्रेंट के बारे में मैंने अभी आपको बताया, जो कैलकुलेशन की हुई थी जिंक मैग्नीशियम बोरन जो भी माइक्रो न्यूट्रेंट थे और मैक्रो न्यूट्रेंट थे, तो उनको लेके आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अभी आप सोचो पता नहीं तो मैग्नीशियम अलग डाला होगा जिंक अलग डाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है किसान भाइयों। अप्लीकेशन उतनी ही जितनी किसान एक अप्लीकेशन करता है अप्लीकेशन उतनी ही हुई है किसान भाइयों, उसमें कोई नंबर्स ऑफ स्प्रे के अंदर डिफरेंस नहीं है। अभी यहाँ जो हाईटेक प्लॉट है उसके अंदर तो 20 से 30 स्प्रे इन्होंने कर दिए, किसान ने 4-5 एकड़, ऐसा नहीं है। जितनी किसानों ने जो न्यूट्रेंट की एप्लीकेशन की उतनी बार यहाँ हुई है। फर्क इतना है कि जो कॉम्बिनेशन था ना वो अच्छा सिलेक्ट किया गया है किसान भाइयों। यहाँ भी अगर एक बार आप स्प्रे डाल रहे हो तो उसके अंदर ऐसी आपको जो अलग अलग कॉम्बिनेशन मार्केट के अंदर आते हैं फर्टिलाइजर के वो सिलेक्ट किए गए ताकि एक बार एप्लीकेशन से मोस्टली जो नीड है क्रॉप की वो पूरी होनी चाहिए, पर वो कैलकुलेशन अलग अलग की गई है तो उसको लेके आपको कंफ्यूज है वो नहीं होना है। किसान भाइयों आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। अगर ये प्लॉट आप विजिट करना चाहते हो किसान भाइयों तो आप आ सकते हो साउथ एशिया बायोटेक्नोलॉजी सेंटर के हाईटेक R&D स्टेशन के ऊपर जो कि खारिया गांव के अंदर स्थित है। खारिया से खाई शेरगढ़ रोड है किसान भाइयों, उसके ऊपर ये हाईटेक R&D स्टेशन है वो स्थित है। नंबर भी मैंने स्क्रीन पर डाल दिया, उससे फोन करके भी आप पता कर सकते हो भी कहाँ है और विजिट आप कर सकते हो। और मैं आप सभी से यही अनुरोध करूंगा जो भी किसान भाई मेरी ये वीडियो देख रहे हैं कि आप एक बार अपना समय निकाल के अपने कीमती टाइम में से इस प्लॉट को एक बार आप जरूर विजिट करिए, क्योंकि आने वाले समय में किसान भाइयों हमें इस तरह के प्लॉटों देखने पड़ेंगे ताकि हमें पता लगे भी कैसे हमें अपनी जो रिसोर्स यूज एफिशिएंसी है वो बढ़ानी है। किसान भाइयों अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की जो भी जो जानकारी है वो आप तक पहुंचती रहे लगातार और हम आपस में जुड़े रहें। धन्यवाद।